हाय, मैं हूं कोकिला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक कोकिला, जिसमें हम बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजीज की। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ बेसिक एचटीएमएल और जानेंगे थोड़ा और सीएसएस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीएसएस के पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, तो यूज करना है सीएसएस को, उसका सिंटैक्स, उसको कैसे ऐड करते हैं एचटीएमएल पेजेस में यूजिंग दोस 3 टाइप्स, दैट इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और किया था थोड़ा कोडिंग। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम सीएसएस को किसी एक एलिमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं। पी टैग में कुछ कंटेंट है, पी टैग में अगेन कुछ लिखा हुआ है, देन h1 टैग है। तो अब हम यहाँ पर इंटरनल सीएसएस यूज करके कैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको स्टाइल कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पर स्टाइल टैग यूज किया और उसमें हमने लिखा p एलिमेंट जिसको हमें स्टाइल करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर इज रेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्राउजर पे आपको ऐसे दिखेगा, जहां पर बाकी सारा कंटेंट सेंटर में है और रेड कलर का है, बट नॉट मी, दैट इज h1 जिसको आपने स्टाइल नहीं किया, दैट इज एलिमेंट सिलेक्टर। हम इसको समझते हैं और कोडिंग कर। ये हमारा वही HTML का फाइल जिसको हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। अब इस कोड में आप देखेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर h1 एलिमेंट लिया, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और h1 टैग यूज करती हूँ, हेडिंग 1, जहां पर भी h1 है वो उनका कलर ब्लू हो जाएगा। तो दिस इज CSS एलिमेंट सिलेक्टर। आपने पर्टिकुलर एक एलिमेंट लिया और उसको स्टाइल किया। तो लेट मी सेव दिस और इसको ओपन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब जो मेरा h1 था, दिस इज माय नॉर्मल लाइन, इन हेडिंग 1, ये दोनों स्टाइल हो गए यूजिंग द टैग जिसको हमने सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके स्टाइल कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज आईडी सिलेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी किसी एक टैग के लिए आईडी देते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिखा आईडी, इट्स एन एट्रीब्यूट, और इक्वल टू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आईडी का, और कुछ अपना कंटेंट यूज किया। आईडी सिलेक्टर से जहां जहां पे आपने सेम आईडी दिया, वहां वहां पर आपका कंटेंट उस तरीके से स्टाइल हो जाएगा। तो आईडी, जैसे पैरा 1 एक आईडी दिया, तो उसके लिए आप स्टाइल कैसे देते हैं, जब भी आईडी देंगे वहां पे हैश आएगा और उस आईडी का नाम आएगा, लाइक दिस। देन जो भी आपको स्टाइल करना है, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर इज रेड। तो जहां जहां पे आईडी है वो वाले कंटेंट, वो वाले टैग का कंटेंट स्टाइल हो जाएगा। इसको हम देखते हैं और कोडिंग के थ्रू। ये हमारा कोड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोज इसको मैंने आईडी बना दिया, मैं वही ले लेती हूँ पैरा 1 जो अभी हमने देखा। सपोज इसमें भी हम ये ले लेते हैं पैरा 1। ठीक है, अब मैं पैरा 1 को स्टाइल कर रही हूँ। पैरा 1 को मैंने स्टाइल किया, तो पैरा 1 जो हमने आईडी यहाँ पे क्रिएट किया है उसके लिए हमने स्टाइल किया है, हैश यूज किया है, पैरा 1 यूज किया है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी आईडी के लिए नंबर पहले नहीं आ सकता है, मतलब किसी नंबर से वो स्टार्ट नहीं होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको स्टाइल किया, तो h1 अब हमारा क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, h1 टैग और h3 टैग रिफ्लेक्ट होना चाहिए ग्रीन कलर से और राइट अलाइन होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरा 1 यूज किया है, राइट। तो इसको हम देखते हैं, इसको सेव करते हैं और एक्सप्लोरर की फाइल खोलते हैं, दिस वन, लाइक दिस। दिस इज माय नॉर्मल लाइन, दिस इज यूजिंग एक्सटर्नल CSS फाइल। ये दोनों लाइंस आपके रिफ्लेक्ट हुई हैं पैरा 1 से। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर h1 था और h3 था। हेडिंग्स बोल्ड, फर्स्ट हेडिंग h1 थी तो वो उसके हिसाब से साइज है, और h3 से कम साइज है। वो अपना एलिमेंट काम कर रहा है, बट आईडी पैरा 1 जो दोनों में है उसके हिसाब से कलर ग्रीन हो गया है और टेक्स्ट अलाइन राइट हो गया है। तो इस तरीके से आप आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं CSS के लिए, जो बहुत हद तक यूज होता है जब मल्टीपल लाइंस होती हैं। आप उसको एक आईडी दो, एक आईडी का नाम उसको दो और उस आईडी को स्टाइल कर दो। तो जहां पर भी वो लाइंस होंगी
जहां पर भी आपने आईडी यूज किया होगा वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर भी आईडी सिलेक्टर जैसा ही है, बट उससे ज्यादा यूज होता है। द रीजन इज आईडी कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ओनली वन एलिमेंट, बट आप क्लास के थ्रू मोर देन वन एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम आगे की स्लाइड्स में वो चीज को और अच्छे से समझेंगे। फॉर नाउ, जब आप, जैसे मैंने आईडी बताया, आईडी आप ऐसे लिखते हो, आईडी आप ऐसे लिखते हो विद द नेम, वैसे ही आप क्लास लिखते हैं विद द नेम। क्लास इक्वल टू जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है, और उसको आप स्टाइल कैसे करते हो, डॉट से। आईडी को हम करते हैं हैश से और क्लास को हम करते हैं डॉट से, और दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप उसको सिलेक्टर की एट्रीब्यूट से और वैल्यू से स्टाइल कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, और उससे आप ब्राउजर पे ऐसे शो होगा। आपने ये लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर इज रेड, तो ये ऐसे स्टाइल हो गया। टैग में आपने इस डेटा को डाला है तो वो उतना साइज का है। तो इस तरीके से आप क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। हम इसको और कोडिंग के थ्रू समझते हैं। एक क्लास यूज कर लूं, क्लास 1। क्लास का नाम भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्लोजिंग ऑफ पी टैग, और यहाँ पर आप डॉट क्लास 1 कलर से वाइट। ओपनिंग द एक्सप्लोरर फाइल, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पे दिस इज माय क्लास, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप आईडी, क्लासेस, इन सब को यूज करके आप स्टाइल कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को। नाउ नेक्स्ट इज अलाइनिंग ओनली स्पेशल एलिमेंट्स। आप सपोज आपने क्लास तो यूज कर लिया, आईडी भी यूज कर लिया, पर जो आप क्लास यूज कर रहे हैं आप उसको पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि मल्टीपल जगह पे जहाँ पे क्लासेस था, सेम क्लास था, क्लास है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल क्लास है सेंटर जो 2 जगह पे यूज हुआ है, बट आप चाहते हैं कि सिर्फ पी टैग के साथ जो मैं कुछ और स्टाइल करूं। उस चीज के लिए आपको लिखना पड़ेगा उस टैग का नाम पहले। सपोज आपको पी के साथ करना है तो पी डॉट देन कम्स द नेम ऑफ द क्लास, तो पी डॉट सेंटर, उसके बाद आपका स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर इज रेड। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ब्राउजर पे ये वाला डेटा एज इट इज हो रहेगा, बट जहां पर आपने स्टाइल करा है पी डॉट सेंटर यूज करके, तो यहाँ पर दिस पैराग्राफ विल बी रेड एंड सेंटर अलाइन, तो ये शो होगा। इसको हम कोडिंग के थ्रू करके देखते हैं। मैं एक और क्लास लूं, क्लास 1 is my another line, closing of this H5, right। और यहाँ पर क्लास 1 के लिए मैं पूरा ना करके सिर्फ इसको H5 के साथ स्टाइल करना चाहती हूँ, राइट। तो देखते हैं कैसे रिफ्लेक्ट होगा। सेव किया, एक्सप्लोरर में गए, दोबारा रिफ्रेश किया, सी जो पहले वाला था वो अब नहीं है, और दिस इज माय अनदर लाइन, ये इसके लिए रिफ्लेक्ट हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, यूज ऑफ मोर देन वन क्लास। जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आईडी से आप ओनली वन एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट क्लास से आप मोर देन वन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के साथ आपने क्लास यूज किया, दैट इज रेड, एक ही क्लास, बट जो यहाँ पर लास्ट में आपने एलिमेंट लिखा उसमें, बट जो यहाँ पर आपने लास्ट में एलिमेंट लिखा है वहां पर एक और क्लास यूज करा है साइज। तो यहाँ पर आप क्लास में ज्यादा एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, ज्यादा एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर आईडी ऐसे वर्क नहीं करेगा। इसको हम और समझते हैं कोडिंग के थ्रू। एक और एलिमेंट हम बनाते हैं, से H6 क्लास 1, एक और क्लास अभी ऊपर बनाते हैं हम, उसको लेते हैं क्लास 2, क्लोजिंग ऑफ S6। यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं फॉन्ट साइज से 200%, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों क्लासेस यूज कर रहे हैं और देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्लास में जो कलर था वो भी चेंज हो गया, और यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज भी 200% हो गया। नाउ नेक्स्ट इज
यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है कि जो भी आपने टैग लिखा हो, कोई भी क्लास यूज करी हो, आईडी यूज करा हो, अगर आप ये एस्ट्रिक विच इज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर आप अगर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते हैं, कलर ऑरेंज करते हैं, तो ये सारे डेटा पे रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुपिंग टुगेदर। आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर सेम टाइप का एट्रीब्यूट्स और वैल्यू हो तो आपको अलग अलग टैग में उसको लिखने की जरूरत है, अलग अलग सिलेक्टर्स के लिए लिखने की जरूरत है। आप एक साथ कॉमा यूज करके उन सब सिलेक्टर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दैट इज ग्रुपिंग टुगेदर। नाउ दीज आर सम की पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज, अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं एक ही सिलेक्टर के लिए अलग अलग मल्टीपल स्टाइल शीट्स में, तो जो अभी आपकी लास्ट रीड स्टाइल शीट होगी वो यूज होगी। इस पॉइंट को हम समझते हैं अपनी कोडिंग के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, राइट, पाउडर ब्लू, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। 1css.html की फाइल है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये लाइन, क्योंकि आपको अब ये वाला CSS भी यूज करना है, ठीक है। .css में बैकग्राउंड कलर पिंक दिया था और यहाँ पर आपने दिया है पाउडर ब्लू, राइट, और आपने 2.css बाद में यूज किया है, तो आपका जो अब वेब पेज है वो पाउडर ब्लू बैकग्राउंड कलर का होना चाहिए, राइट। लेट्स सेव दिस और इसको हम अपने एक्सप्लोरर पे ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी कि आपने जो भी लास्ट फाइल रीड करी थी उससे वो रिफ्लेक्ट होता है। सेकेंड की पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आईडी नेम और क्लास नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। एंड द थर्ड वन विच इज इनलाइन स्टाइल की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल को ओवरराइड कर देता है। तो अभी CSS के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारा स्टाइल यू कैन क्रिएट, बहुत अच्छे वेब पेजेस यू कैन मेक, बहुत अच्छी वेबसाइट्स यू कैन मेक। उसका अपना एक लेआउट है, अपने एक फ्रेमवर्क है CSS का जो आप यूज कर सकते हैं और अपनी स्टनिंग वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। बिफोर एंडिंग दिस, लेट्स प्ले अ क्विज, ओके। So how can we add CSS to HTML? Inline, external, internal, all three ways or none? So the answer is by all three methods you can add CSS to HTML. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरलिंक, जो एक एलिमेंट है HTML का, और करेंगे थोड़ी और कोडिंग। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करें और क्वेश्चन करें, कंफ्यूज ना हो, और कमेंट करें जो भी आपका प्रॉब्लम हो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। Thank you and keep practicing.